यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड इस बार आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गया आपके पास, 2 × 2 × 3, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 15 का, तो 15 का फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। ये जो फैक्टर है इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 15 के सामने। ओके, एंड 21 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब इसके भी जो फैक्टर्स आए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, तो तीनों के अंदर जो कॉमन है हम लोग उसको क्या करते हैं, एचसीएफ मान लेते हैं, है ना। तो एचसीएफ हमारे पास सिंपल देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 2 किसी के अंदर नहीं है, 3 तीनों के अंदर है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 1 यहाँ पे कंसिडर करो या ना करो सेम ही रहेगा, है ना। तो एचसीएफ हमारे पास सिंपल कितना आ चुका है, 3। के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, तो जो कॉमन है उसको हम लोग 1 टाइम लिखते हैं एंड जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो देखिए ऊपर से कितना आपके पास है, 2 × 2, तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 एंड सेकंड में यहाँ पे आपके पास 5 है ना, तो ये हो गया आपका 5 एंड थर्ड वन में आपके पास 7, तो यहाँ पे हो गया 7 एंड सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 3 × 6, 6 × 2 12, 12 5 60, 65 से कितना हो जाएगा आपके पास 420। तो एलसीएम हमारे पास सिंपल कितना आ चुका है, 420, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 था। अब सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे पार्ट 2 को भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। फैक्टर निकालने जाएंगे तो तीनों की तीनों क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, वो एक ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 17 1 यहाँ पे 23 1 और यहाँ पे भी 29 1 ही खाली रहेगा, बाकी यहाँ पे कोई भी फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो इन तीनों को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 17 एंड नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो है ना, तो ये हो गया 1 एज इट इज हम लोग सबके सब लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो HCF क्या आएगा, तो कुछ नहीं है मतलब 1 तो कॉमन है ना, तो यहाँ पे सिंपल कितना आ गया HCF 1 एंड LCM देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 को लिखो ना लिखो वो सेम तो ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास 17 23 एंड 29 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना। अब अगर इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सिंपल कितना आ जाएगा, 11 33 एंड 9 है ना, मतलब यहाँ पे 11,339 सिंपल क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये सिंपल आपका आंसर आ गया LCM और HCF। अब हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ओके, तो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 8 9 एंड 25। तो तीनों को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ओके एंड ये जो आया इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स को यहाँ लिख लेते हैं 9। तो 9 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं 3 × 3 है ना। अब ये जो फैक्टर्स है इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एंड 25। तो 25 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 5 × 5। अब ये जो फैक्टर्स हैं इसको भी हम लोग सिंपल क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए HCF हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए कुछ कॉमन है किसी के अंदर, यहाँ पे 2 2 2 यहाँ पे 3 3 यहाँ पे 5 5, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो सिंपल कुछ नहीं मतलब 1 तो है ना। तो यहाँ पे HCF अगेन हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया एंड LCM सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे जो जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और कॉमन होता तो उसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन सभी को वापस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 2 3 जा कितना हो गया 72 एंड 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1800। सो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।